बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा अच्छी नहीं होती थीं। एक दिन वह अपनी खेत में काम करते करते बहुत थक गया और सोचने लगा, काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं अमीर हो सकता। उसी रात जब वह सोने जा रहा था, तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु खड़ा है। साधु ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे खाना दोगे? रमेश ने साधु को आदरपूर्वक अपने घर बुलाया और उसे अपने घर का बचा हुआ खाना खिलाया। साधु ने भोजन के बाद कहा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यह कहकर साधु ने एक चमकता हुआ कद्दू रमेश को दिया और कहा, यह कोई साधारण कद्दू नहीं है, ये जादुई है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इस कद्दू से मांग लेना, पर याद रखना, इसे कभी लालच के लिए इस्तेमाल मत करना। रमेश ने साधु का धन्यवाद किया और कद्दू को लेकर घर में रख दिया। अगले दिन जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने कद्दू से कहा, कद्दू महाराज, मुझे भोजन दो। और जादू से कद्दू से ताजा और स्वादिष्ट भोजन निकल आया। रमेश बहुत खुश हुआ। दिन बीतते गए और रमेश ने जादुई कद्दू का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय ही किया। वह अब खुशहाल जीवन जीने लगा था, लेकिन उसने कभी कद्दू का दुरुपयोग नहीं किया। गांव के लोग उसके पास आते और उसकी मदद मांगते, और रमेश हमेशा कद्दू की मदद से उनकी सहायता करता। लेकिन एक दिन रमेश का पड़ोसी गोपाल, जो बहुत लालची था, यह जादुई कद्दू देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने रमेश से कद्दू छीनने की योजना बनाई। एक रात गोपाल ने रमेश के घर से कद्दू चुराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने कद्दू को छुआ, कद्दू गायब हो गया। गोपाल डर गया और भाग निकला। अगले दिन साधु फिर से रमेश के घर आया और कहा, तुमने जादुई कद्दू का सही उपयोग किया, इसीलिए अब तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यह कहकर साधु ने रमेश को आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। रमेश अब बिना कद्दू के भी खुशहाल जीवन जीने लगा, क्योंकि साधु के आशीर्वाद से उसकी फसलें अब हमेशा अच्छी होती थीं और वह अपनी मेहनत से अपना और गांव वालों का जीवन बेहतर बनाने लगा। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी जादू या शक्ति का सही और ईमानदारी से उपयोग करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए।